श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद की घटनाएं। श्री कृष्ण के निधन के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो महाभारत और पुराणों में वर्णित है। पहली, यादव वंश का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे, लेकिन वहां यादवों के बीच घमंड और आपसी कलह बढ़ने लगी। एक दिन ऋषियों का अपमान करने के कारण एक श्राप के तहत यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। दूसरी, श्री कृष्ण की मृत्यु। यादव वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण वन में जाकर ध्यान लगाया। वहीं जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पांव में तीर मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार का त्याग कर दिया। तीसरी, बलराम का प्रस्थान। बलराम ने श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ध्यान में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया और कहा जाता है कि वे एक विशाल श्वेत नाग के रूप में समुद्र में समा गए। चौथी, द्वारका का जलमग्न होना। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी भविष्यवाणी के अनुसार द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पांचवी, पांडवों का महाप्रस्थान। जब अर्जुन को श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वे द्वारका पहुंचे और बचे हुए यादवों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटे। लेकिन अर्जुन का पराक्रम कमजोर पड़ चुका था। उन्होंने हस्तिनापुर में यादव स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित किया। बाद में पांडवों ने राज्य छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया और स्वर्गारोहण किया। छठी, कलयुग का आरंभ। श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। धर्म, सत्य और नैतिकता धीरे धीरे खत्म होने लगी। कहा जाता है कि इसी समय महर्षि वेदव्यास ने वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। साध्वी, परीक्षित का राज्य अभिषेक। अर्जुन ने युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वे एक न्यायप्रिय शासक बने, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वे श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग द्वारा मारे गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के निधन के बाद एक युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई।